नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमारे एक नए व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर आई हूँ और आज हम बना रहे हैं ब्रेड के पकोड़े। और ये सिंपल ब्रेड के पकोड़े हैं और इन्हें बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि हमें फटाफट से नाश्ते में कुछ बनाकर खाना है तो आप भी इस तरह के ब्रेड के पकोड़े बनाकर खा सकते हैं। तो जी हमने लिया है एक ब्रेड और ये इस तरह से बेसन को हमने घोल लिया है और इस बेसन के घोल में हमने बस थोड़ा सा नमक और मिर्च और थोड़ा सा मसाला ऐड किया है और इस जो मिश्रण को हमने अच्छे से तैयार कर लिया है और इस घोल को अच्छे से हमने मिला लिया है और बेसन को अच्छी तरह से मिला लेना है ताकि इसमें जो गोली सी बनी रहती है वो ना रहे और बिल्कुल हमारा बेसन अच्छे से बन जाए। और डिप करते हुए इस तरह से हमें अपने ब्रेड के पकोड़े बना लेने हैं। इस तरह से बनाए हुए ब्रेड के पकोड़े बहुत ही अच्छे और टेस्टी लगते हैं। आपका जब भी मन करे नाश्ते में कुछ खाने का और चाय के साथ फटाफट से कुछ बनाने का तो आप इस तरह से ब्रेड के ये जो स्लाइस करके आप बना सकते हैं। हमने ब्रेड के जो स्लाइस हैं वो ब्रेड को 4 हिस्सों में काट के इस तरह से कर लिया था और अब इनको इसमें डीप डीप करके हमने बस सीधा तेल में चढ़ा दिया है। और ये हमारे जो ब्रेड के पकोड़े हैं बहुत ही अच्छे और टेस्टी लगते हैं। हम अक्सर इस तरह के बनाते रहते हैं और जब भी हमारा मन करता है फटाफट से कुछ बनाकर खाने का और तो हम बस इस तरह के ब्रेड के पकोड़े बना लेते हैं। इन्हें बनाने में ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता है और बस इस तरह से ही हमारा नाश्ता रेडी हो जाता है। तो अगर आप भी इस तरह के पकोड़े बनाकर खाना चाहते हैं तो ज़रूर खाइएगा और एक बार टेस्ट ज़रूर कीजिएगा कि कैसे लगते हैं। हो सकता है आप भी बनाते हों, हम तो यह बनाते ही रहते हैं। तो जी इस तरह से मैं अब इनको बना लूँगी। बस आज ये बोल रहे थे कि आज क्या बनाऊँ नाश्ते में और वैसे तो बस पराठे वगैरह ही बोल रहे थे, लेकिन फिर कहने लगे कि नहीं कुछ अलग सा खाने का मन कर रहा है। तो घर में ब्रेड पड़ा हुआ था, फिर मैंने सोचा लाओ ये ही बना देती हूँ क्योंकि अगर इसमें आलू वगैरह डालती तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता। ये ब्रेड तो फटाफट से बन जाते हैं और हमें तो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। और इस तरह का जो नाश्ता है वो बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयली भी नहीं होता है और इसमें जो ऑयल है बहुत ही कम चढ़ता है और यह बहुत ही खाने में बिल्कुल क्रंची क्रंची से लगते हैं। और अगर आप चाहें तो इनको 2 बार भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ये एक बार फ्राई करने में ही बहुत अच्छे हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप चाहे तो इन्हें चाय के साथ खा सकते हैं या फिर आप जैसे दही या चटनी वगैरह के साथ भी इन्हें खा सकते हैं। और जैसा आपका हिसाब हो आप उसी तरह से इनको टेस्ट करके देख सकते हैं। तो जी अब यह हमारे बन गए हैं और परी, अक्षत और उसके पापा तो कर रहे हैं नाश्ता और मैं गरम गरम बनाकर उनको खिला रही हूँ। और अब उनके नाश्ता करने के बाद मेरे ये जो पकोड़े हैं ये बन जाएंगे और फिर मैं भी करूँगी नाश्ता। और यह हमारे लगभग बन चुके हैं और मैं साथ ही अब करने लगी हूँ बच्चों के लिए दूध भी गर्म। और हमारा नाश्ता हो गया था और यह देखिए मेरा भाई ले आया है इतनी सारी सब्जी और वह हमेशा ऐसी सब्जी वगैरह लाता ही रहता है। ये मिर्च हैं और खीरे, लौकी वगैरह और ये कद्दू वगैरह बहुत सारी सब्जियां लेकर आता है। और बस क्या कहूँ इतनी ज़्यादा फिक्र करता है कि बस जब मन करता है तभी मेरे पास इस तरह की सब्जियां लेकर आ जाता है और ताज़ी ताज़ी सब्जियां लाता है। तो जी अब मैं लग गई हूँ लौकी का रायता बनाने की तैयारी करने और ये मैं छीलने लगी हूँ लौकी, क्योंकि आज इनका लौकी का रायता खाने का मन था। इनको लौकी का रायता और चावल बहुत पसंद हैं, तो अब इसलिए मैं यही रायता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने दही भी जमा कर रख दी थी और अब मैं ये लौकी को छीलकर पहले इसको करूँगी बॉईल और
फिर मैं उससे बनाऊंगी लौकी का रायता। और ये देखिए हमारी लौकी छिल चुकी है और अब मैं इसको कर लूँगी यहाँ पर इस तरह से कद्दूकस, क्योंकि कद्दूकस करके जो लौकी का रायता है वो बहुत ही अच्छा बनता है। वैसे तो हम इन्हें बारीक बारीक काट के भी बना सकते हैं। हमारी जो दादी नानी थी वो तो काट के भी बना लेती थी रायता, लेकिन इस तरह से कद्दूकस करके जो लौकी का रायता बनाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और जो लौकी के पीस है वो मोटे मोटे भी नहीं रहते, बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट हो जाते हैं और बॉईल करने में एक सीटी में ही यह तैयार हो जाते हैं। तो यह हमारी लौकी है, अब देखिए क्रश हो चुकी है। और अब मैंने कुकर भी चढ़ा दिया है, उसमें थोड़ा सा बस पानी चढ़ाया है। अब क्योंकि इसमें लौकी में तो वैसे ही बहुत सारा पानी होता है, इसलिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, तो बस थोड़े से पानी में ही काम चल जाता है। और अब यह लौकी मेरी हो गई है क्रश और अब मैं कर दूंगी इसको फटाफट से बॉईल और फिर बनाऊंगी लौकी का रायता और चावल। और बस फिर दोपहर के खाने का भी समय हो गया है। दोपहर के लगभग अभी 1 बजे हुए हैं और 1:30-2 बजे हम खाना खाते हैं। तो बस उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। और लौकी के रायते में हम डालते हैं हरी मिर्च और जो नमक होता है उसकी चटनी डालते हैं। लाल मिर्च की चटनी, जो लाल मिर्च जो होती है वो लौकी के रायते में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती पिसी हुई, इसलिए हम हरी मिर्च और नमक की चटनी बनाकर ही रायते में डालते हैं। तो अब मैं यहाँ करने लगी हूँ हरी मिर्च को साफ़, क्योंकि मुझे बनानी है चटनी जो रायते में डालनी है। और यह मिर्च भी मेरा भाई ही लेकर आया था, वह हमेशा मेरे पास सब्जियां लाता रहता है, तो बस मुझे सब्जियों की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देता। और बस इतना करता है हमारा कि बस पूछो ही मत, इतना केयर करता है बच्चों की, हमारी इतनी फ़िक्र करता है। और बस कभी कुछ जो भी उसका मन करता है लाता ही रहता है। और खैर यह तो उसका बच्चों के प्रति, हमारे प्रति उसका प्यार है जो वह इतना हमारे बारे में सोचता है। और यह देखिए कितनी सारी सब्जियां हैं और अब मैं इनको भी उठा कर रख दूंगी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। अगर सब्जियां बाहर पड़ी रहती हैं तो वह सूखने का डर रहता है गर्मी की वजह से। तो अब मैं इनको यहाँ से उठा कर रख दूंगी फ्रिज में। फ्रिज में भी मुझे थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि फ्रिज तो गर्मियों में वैसे ही भरा पड़ा रहता है। इतनी गर्मी में कोई भी चीज़ बाहर नहीं रखी जाती, वो ख़राब होने का डर रहता है। तो इसलिए अभी मैं इनको टोकरी में भर के रख दूंगी और फिर थोड़ी सी फ्रिज में जगह बनाकर फिर मैं इनको फ्रिज में शिफ्ट कर दूंगी। तो जी हमारा दोपहर का भी खाना वगैरह बन गया था और हमारा लगभग दोपहर का काम हो गया था। थोड़े से कपड़े पड़े हैं प्रेस के, बस वो करूँगी। इसी के साथ हम आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलेंगे एक नए व्लॉग में। और अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।